आज हमने क्वेश्चन के साथ देखेंगे। क्वेश्चन हमारा क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए कह रहा है हमारा कि निम्न अभिक्रियाओं को संतुलित, निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। इसमें पहला हमारा क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपस में क्रिया करके क्या बनाती है, कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनाती है। अब यह देखेंगे तो जो यह समीकरण दिख रहा है, यह समीकरण हमारा है शब्द समीकरण। कैसा समीकरण है यह हमारा, जो समीकरण है शब्द समीकरण है, शब्द समीकरण, ठीक है। और इस शब्द समीकरण को हमें ढांचा और संतुलित के रूप में कन्वर्ट करना है, मतलब इसको संतुलित समीकरण के रूप में लिखना है। जैसे में हम देखेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र आप जानते हैं CO2 होता है, और कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3, अब प्लस जल का सूत्र तो आप जानते हैं H2O। अब देखेंगे हम इसमें कि क्या, देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है हमारा, संतुलित रासायनिक समीकरण अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो डिस्क्रिप्शन में संतुलित रासायनिक समीकरण का वीडियो है, उसको आप जाकर के देखिए। संतुलित रासायनिक समीकरण कैसे, यानी समीकरणों को कैसे संतुलित किया जाता है ये आपको बताया गया है, आप देखेंगे। देखिए होता क्या है कि यह है हमारा अभिकारक, क्या है, अभिकारक, अभिकारक है, ठीक है। और यह है हमारा क्या, उत्पाद। तो हम क्या करते हैं कि अभिकारक में जितने तत्व हैं उतने ही तत्व होने चाहिए उत्पाद में। दोनों ओर अभिकारक और उत्पाद दोनों में समान तत्व रहेंगे, तत्वों की संख्या समान रहेगी तो क्या कहलाएगा, संतुलित कहलाएगा। अब हम देखते हैं कि इसमें तो कैल्शियम अगर बात करें तो कैल्शियम जो है हमारा क्या है, अभिकारक में भी एक ही है और उत्पाद में भी क्या है, एक ही है, ठीक है, उत्पाद में भी एक ही है। बात करते हैं ऑक्सीजन 2 और 2 4, 2 और 2 4, ऑक्सीजन कितना हो जा रहा है हमारा, 4 हो जा रहा है अभिकारक में, उत्पाद में देखेंगे 3 और 1 4, ये भी क्या है हमारा, संतुलित है। अब देखेंगे हमारा क्या बच रहा है, कार्बन, कार्बन इधर कितना है 1, इधर कार्बन कितना है 1, तो ये भी क्या है हमारा, कार्बन भी यानी कि संतुलित है दोनों तरफ। अब बात करते हैं हाइड्रोजन, यहाँ H2 है 2 है, इधर भी हाइड्रोजन हमारा क्या है 2 है, यानी कि हाइड्रोजन भी हमारे दोनों तरफ क्या है, संतुलित है, दोनों तरफ बराबर है। तो इसमें संतुलित करना ही नहीं क्योंकि अपने आप ही क्या है, संतुलित है, ठीक है। इसको केवल हम क्या करेंगे, ऐसे लिख देंगे तो क्लियर हमारा हो जाएगा। अब आइए अब हम देखते हैं दूसरा हमारा क्या है, इसी प्रकार जिंक सिल्वर नाइट्रेट बनाता है, जिंक नाइट्रेट और सिल्वर। देखिए जिंक का सूत्र होता है Zn, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, क्या होगा हमारा AgNO3, ठीक है। अब जो है हमारा क्या बनाता है, बना रहा है Zn। अब देखिए बनाएगा क्या, जिंक नाइट्रेट ZnNO3 का होल ट्वाइस बनाएगा। अब कौन सा आप होल ट्वाइस क्यों बना रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि NO3 का माइनस कितना होता है, 1 होता है, और Zn का संयोजकता कितना होता है, 2 होता है। Zn की संयोजकता, Zn 30 नंबर पे है, तो 30 नंबर पे है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि हम करते हैं तो 2 8 8 2 और फिर यानी कि 2 8 18 2 आता है, बाय कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता कितनी होती है, 2 होती है। और NO3 की संयोजकता 1 होती है, तो Zn की संयोजकता 2 और NO3 की संयोजकता 1, तीजे गुणा कराएंगे तो ZnNO3 का होल ट्वाइस आएगा, ठीक है। अब प्लस सिल्वर, सिल्वर के लिए क्या हो जाएगा हमारा, केवल Ag। अब हम देखेंगे तो यह हमारा जो है अभिकारक और उत्पाद, यह अभिकारक और यह उत्पाद दोनों में हम तत्वों की संख्या को समान देखेंगे है या नहीं। देखिए Zn तो संतुलित है, इधर भी 1 है, Zn इधर भी 1 है, यह दोनों क्या है, संतुलित है। Ag इधर भी 1 है, Ag इधर भी 1 है, यह भी संतुलित है।
NO3 यानी कि यहाँ आप देखेंगे तो N जो है NO3 के 2 अणु हैं, एक तरह से मानिए इधर NO3 के 1 अणु हैं, या ऐसे समझेंगे इधर नाइट्रोजन 1 है, इधर नाइट्रोजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 3 है, इधर ऑक्सीजन 3 दूना 6 है, यानी कि NO3 के 2 अणु इधर हमारे मौजूद हैं, इधर हमारे 1 है। तो हम क्या करेंगे, अभिकारक के NO3 वाले यौगिक में 2 का गुणा करा देंगे। जैसे ही 2 का गुणा कराएंगे तो NO3 तो हमारा संतुलित हो गया। अब हमारी समस्या हो गई कि Ag यहाँ 2 हो गया अभिकारक में, उत्पाद में हमारा अभी 1 है, तो उत्पाद में भी क्या करेंगे, हम 2 का गुणा करा देंगे, तो ये हमारा रासायनिक अभिक्रिया क्या हो गया, यह भी संतुलित हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यहाँ देखिए, इसको एक और अभिक्रिया के नाम से जाना जा सकता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि कौन सी अभिक्रिया है, तो आप यहाँ देखेंगे तो यह विस्थापनीय अभिक्रिया बन रही है। क्यों? क्योंकि जेडन सिल्वर को क्या कर दे रहा है, NO3 से हटा दे रहा है, NO3 के स्थान पे आ जा रहा है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया की। यह एक एग्जाम्पल भी हो सकता है, या अगर इसके जो है क्या बोलते हैं अभिक्रिया का नाम पूछेगा कौन सी अभिक्रिया हुई, तो आप कह देंगे क्या कि यह विस्थापनीय अभिक्रिया है, एकल विस्थापन अभिक्रिया। दूसरा आते हैं हम बेरियम। देखिए क्या है, बेरियम क्लोराइड और पोटेशियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड और पोटेशियम सल्फेट। बेरियम का जो है संयोजकता होता है 2, इसलिए हो जाएगा हमारा BaCl2 बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम क्या हो जाएगा हमारा K2SO4 पोटेशियम सल्फेट बनाता क्या है हमारा बेरियम सल्फेट, BaSO4 प्लस पोटेशियम क्लोराइड KCl, यही हमारा सूत्र होगा KCl पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, अब इसको हम संतुलित देखेंगे है या नहीं। बेरियम इधर 1 है, बेरियम इधर भी 1 है, संतुलित है बेरियम। तो पोटेशियम इधर 2 है, इधर क्लोरीन 2 है, इधर पोटेशियम 1 है, क्लोरीन 1 है, SO4 इधर 1 है, कोई दिक्कत नहीं हमको। क्लोरीन इधर 2 है और पोटेशियम 2 है, तो उत्पाद वाले KCl में हम 2 का केवल गुणा करा देंगे, तो हमारी जो रासायनिक अभिक्रिया है वो क्या हो जाएगी, संतुलित हो जाएगी। ठीक है, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया यानी कि अभिक्रियाओं को संतुलित करना आप नहीं समझ पा रहे होंगे, तो संतुलित करने की विधि आपको बताई गई है, डिस्क्रिप्शन में आपको जाकर देखिए मिल जाएगा, वहां से आप उसको पढ़ करके यह देखिए, क्वेश्चंस लगाइए बुक से, जो नहीं आता है कमेंट के माध्यम से हमें आप पूछिए। ठीक है, आगे हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आइए क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन कह रहा है कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। देखिए पहले हमें जानना पड़ेगा ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या होता है। देखिए ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी आपको पढ़ाया गया है, आप जाकर के आप अगर नहीं देखे हैं तो आप जाकर के उस लेक्चर को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का मतलब होता है कि जो ऐसी अभिक्रिया है जो अभिक्रिया के फलस्वरूप हमको ऊर्जा देती है या ऊष्मा देती है, वह कहलाता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। वही ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होता है कि वह ऊष्मा लेकर के, ऊष्मा क्या करता है, लेकर के वह जुड़ता या टूटता है, या टूटता है, जुड़ने की बात नहीं कहेंगे, टूटता है, वह होता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। यानी जो अभिक्रिया जो है ऊष्मा ग्रहण करके पूर्ण होती है उसको कहते हैं ऊष्माशोषी, और जो अभिक्रिया के फलस्वरूप हमको ऊष्मा या ऊर्जा देती है वो कहलाती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ क्वेश्चन है हमारा श्वसन के दौरान, तो आप श्वसन के दौरान यानी कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या, हम जब भोजन करते हैं, भोजन करने के पश्चात हम श्वसन की क्रिया करते हैं, तो श्वसन क्रिया के दौरान हमारा क्या होता है, भोजन पचता है, भोजन पचने के पश्चात वो हमारा ब्लड में मिलता है, मिल करके हमको एनर्जी देता है। ठीक है, तो श्वसन की प्रक्रिया क्या हो रही है, यह ऊष्मा उत्पन्न कर रही है। श्वसन की अभिक्रिया क्या कर रही है, ऊष्मा उत्पन्न कर रही है। कि जब श्वसन की प्रक्रिया होती है यानी कि श्वसन की प्रक्रिया में पाचन के पश्चात हमको मिलता है ग्लूकोज C6H12O6, और यह जो है जब हम श्वसन को जैसे भोजन के पाचन के पश्चात यह ग्लूकोज हमारे शरीर में संचित हो गया रहता है, और जब ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं O2, तो यह अभिक्रिया करके
कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 और प्लस H2O लिक्विड के रूप में, अब प्लस ऊर्जा हमको देती है। बट अब यह अभिक्रिया संतुलित नहीं है। इसको संतुलित करने के लिए हमारा होता है यहाँ पे, आप जानते हैं 6O2 मतलब कि ऑक्सीजन के जो है 6 अणु होते हैं, और जब यह टूटता है तो 6 जो है हमारा बनाता है CO2 और 6 बनाता है हमारा H2O। अब देखेंगे तो आप यह संतुलित अवस्था में होगा। कैसे संतुलित है? कार्बन 6, यहाँ भी कार्बन 6, ठीक है, और हाइड्रोजन हमारा कितना है यहाँ पे 12, यहाँ 6 दूना 12 हाइड्रोजन भी हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पर 6 है और 6 दूना 12, यानी कि 12 6 18 ऑक्सीजन हो रहा है, तो यहाँ पे 6 दूना 12 ऑक्सीजन और 6 ऑक्सीजन, यहाँ पे 18 ऑक्सीजन कंप्लीट हो रहा है, यानी हमारा क्या है आपस में संतुलित है। यानी फिर एक बार समझेंगे क्या होता है कि श्वसन की क्रिया के फलस्वरूप, श्वसन की क्रिया के फलस्वरूप ऑक्सीजन द्वारा रक्त में भोजन विघटित होता है। विघटित होने का मतलब टूटता है, और जब टूटेगा तो हमको ये क्या करता है, एनर्जी मुक्त करता है। वो कहलाता है हमारा क्या, वो जो है श्वसन। हमारे इससे पता लगता है क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, यानी कि हमको ये ऊष्मा दे रहा है, यानी ऊर्जा दे रहा है, ठीक है। दूसरा अभिक्रिया हमारा वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? संयोजन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया के विपरीत, चाहे वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? देखिए, संयोजन अभिक्रिया, संयोजन में क्या होता है कि कई पदार्थ आपस में मिलकर के एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं, ठीक है। वियोजन में क्या होता है कि 2 अथवा 2 से अधिक पदार्थ, एक पदार्थ या एक यौगिक जो है 2 अलग अलग सरल अणुओं में क्या होता है, या सरल यौगिकों में टूट जाता है, वो कहलाता है हमारा वियोजन अभिक्रिया। आइए पहले हम एक एग्जाम्पल लेंगे वियोजन अभिक्रिया की। किसका एग्जाम्पल लेंगे हम? एक एग्जाम्पल लेंगे हम वियोजन अभिक्रिया की। उसमें लेते हैं हम क्या, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करने पर, गर्म करने पर क्या, जब इसको गर्म करते हैं तो यह टूटता है हमारे किसके रूप में, CaO प्लस CO2। किसके रूप में? कैल्शियम ऑक्साइड। किसके रूप में? यह हमारा क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में यह टूट जाता है। यह हमारा क्या है, यह एक यौगिक है, गर्म किया गया तो 2 अलग अलग यौगिकों के रूप में टूट गया, अर्थात यह क्या है, हमारा वियोजन है, यानी 2 अलग अलग सरल अणुओं में विभाजित हो गया, तो यह कहलाया हमारा वियोजन अभिक्रिया। क्या कहलाया हमारा, वियोजन। ये किसका है, वियोजन का है। अब संयोजन को समझेंगे, क्या समझेंगे, संयोजन अभिक्रिया को समझेंगे कि यह क्या होता है। संयोजन अभिक्रिया में हम देखते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ H2O, जल के साथ अभिक्रिया करता है तो जुड़ करके क्या बनता है, कैल्शियम CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड बनाता है। यह क्या है, हमारा संयोजन अभिक्रिया है। तो आप देख रहे हैं कि वियोजन में एक पदार्थ टूट जा रहा है 2 सरल अणुओं में या 2 सरल यौगिकों में, लेकिन संयोजन में क्या हो रहा है कि 2 अलग अलग पदार्थ क्या हो रहे हैं, आपस में जुड़ करके एकल पदार्थ बना रहे हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं क्या कि वियोजन में टूट रहा है 2 सरल अणुओं में, संयोजन में 2 सरल अणु जुड़ करके क्या बना रहे हैं, एकल उत्पाद निर्माण कर रहे हैं। इसलिए संयोजन और वियोजन क्या है, आपस में एक दूसरे के विपरीत है। और यही हमारा क्वेश्चन था। अब देखिए यहाँ उसको कोटेशन लिखेंगे कैसे, करे वियोजन अभिक्रिया में कोई यौगिक 2 या 2 से अधिक सरल यौगिकों में विघटित हो जाते हैं। क्या होते हैं, विघटित हो जाते हैं। वियोजन में क्या होता है, कोई एक यौगिक 2 अलग अलग सरल यौगिकों में विघटित हो जाता है। बल्कि क्या कह रहा है अभी, संयोजन अभिक्रिया में 2 सरल पदार्थ आपस में मिलकर के एकल यौगिक का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपको वीडियो लाते रहेंगे।
कैसा रहा आज का वीडियो आप कमेंट के माध्यम से बताएं और इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।